अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। ताज़ा तरीन अपडेट्स देने के लिए आज मैं आपको एक दफ़ा फिर लेके आया हूं CDA के सेक्टर I-16 के अंदर। I-16 में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मकान है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, स्टे विद मी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि I-16 के अंदर किस कदर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कितनी बड़ी तादाद है घरों की जो यहाँ अंदर बन चुके हैं। मैं इस टाइम बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और ये नीचे आपको पूरा I-16 सेक्टर नज़र आ रहा है। इसमें सेक्टर 1, 2, 3 और 4 शामिल हैं। तमाम तर आपको ड्रोन व्यू से आपको पता चल रहा होगा। ये 2 की तमाम तर गलियाँ हैं और कंस्ट्रक्शन हुई आपको नज़र आ रही है। ये सभी एरिया बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर मकान बनाए हैं लोगों ने और फैमिलीज़ के साथ लोग एक बड़ी तादाद में यहाँ रह भी रहे हैं। ये हम इस टाइम मेन डबल रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं जो कि I-16 3 और 2 के दरमियान में है। तो ये मेन रोड के ऊपर कुछ मकान बने नज़र आ रहे होंगे आपको ये सारे। इसी तरह से अंदर यहाँ पर जो गलियाँ खुलती हैं उनके अंदर भी जो 2 का स्टार्टिंग वाला एरिया है इसमें ज़्यादा आबादी है, ज़्यादा लोगों ने मकान बना रखे हैं इस साइड पे। ये अब सारा 2 का स्ट्रीट व्यू है। यहाँ पर मैक्सिमम घर बने हुए हैं। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि शायद ही कोई गली ऐसी हो जहाँ पर घर ना बना हुआ हो। तो I-16 2 ही इनके सबसे बेहतरीन सेक्टर गिना जाता है। ये आपको इस साइड पे भी ये सारा नज़र आ रहा होगा कि एंड वाली साइड से लेकर तो स्टार्टिंग में सारी जगहों के ऊपर मकान बाकायदा बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर I-16 के अंदर क्योंकि गैस भी मौजूद है तो आपको गैस लगी भी नज़र आ रही होती है, जैसा कि ये 1 मीटर लगा नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये पीछे सारी आपको जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है ये भी I-16 2 के अंदर है। इसी तरह से ये I-16 2 के अंदर बहुत खूबसूरत ये पार्क बना नज़र आ रहा है। क्योंकि CDA साथ साथ ये डेवलपमेंट के काम भी इसी तरह के करता रहता है, जिसमें ये पार्क शामिल होते हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, इसी तरह से और जो फैसिलिटीज़ हैं साथ साथ बिजली, गैस, पानी, तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। I-16 की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड पानी का लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन 70-80 फुट के ऊपर आप बोरिंग का पानी ले रहे होते हैं। नॉर्मली ये होता है इस्लामाबाद के सेक्टर्स में कि पानी का शदीद इशू होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अंडरग्राउंड पानी जैसे मैंने आपको बताया है कि उसका लेवल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जो पानी है वो लोग बोर का यूज़ कर रहे होते हैं। हर किसी की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि I-16 2 में ही हमें प्लॉट मिल सके और शायद यही वजह है कि I-16 2 में निस्बतन थोड़ी सी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर प्राइसेस की बात करें तो 5 मरले का जो प्लाट है वो तकरीबन 70 लाख से लेकर 80 लाख और 30-60 का प्लाट 80 लाख से स्टार्ट होता है और ये जाता है तकरीबन 1.25 करोड़ तक। ये इस टाइम हम खड़े हुए हैं I-16 के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे I-16 का सब सेक्टर 4 आता है। ये सारा पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं कुछ मकान भी बने हुए हैं। ये सारे 30-60 के मकान हैं, यानी 7 मरले के। और ये वाला मेन डबल रोड है, डिवाइडिंग रोड, जो कि बेसिकली I-16 के एक साइड से एंड तक यही लीड कर रहा होता है। और इसके दोनों तरफ हमारे लेफ़्ट पे जैसे मैंने आपको बताया 4 है, राइट पे 3 आता है और इसी तरह से आगे 1 और 2 भी इसी मेन डबल रोड के ऊपर आते हैं। इसी तरह से ये वाला जो रोड है ये आ रहा है गोल्डा मोड़ की तरफ से, यानी ये I-15 है, इससे पहले I-14 है और यही वाला रोड आगे लीड कर रहा है एंड तक I-16 को। तो फ़िलहाल यही इसका एंट्री पॉइंट है I-16 सेक्टर का। तो थोड़ा सा स्ट्रीट व्यू कर लेते हैं I-16 4 के अंदर जाकर गलियों में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की सूरत हाल है। 4 क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, आप देख रहे होंगे कि 4 के अंदर कोई तकरीबन 20% के करीब घर बन चुके हैं और इसी तरह से कुछ घर यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। लेकिन उस तरह से जिस तरह से आबादी आनी चाहिए थी इस टाइम बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं है।
यहाँ पर इन गलियों में 30-60 के जो प्लाट्स हैं उनकी इस टाइम जो करंट वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 80-85 लाख से स्टार्ट होकर तो 1 करोड़ तक के बजट में आपको बआसानी यहाँ 30-60 का प्लाट मिल जाता है। इसी तरह से आगे कुछ प्लाट्स 25-50 के भी हैं। 25-50 के इन प्लाट्स की जो वैल्यू है वो तकरीबन 65 लाख से स्टार्ट होती है और ये जाती है ऑलमोस्ट 80 लाख तक। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये मेन सर्विस रोड के ऊपर है, जो कि बेसिकली आईजेपी रोड कहलाएगा और इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के मुताबिक यही आईजेपी रोड आगे जाकर मोटरवे को टच करेगा। अब इस साइड पे भी देखें, ये वाला एरिया भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है 4 का। ये बिल्कुल एंड पे मैं आ चुका हुआ हूँ I-16 1 वाली साइड पे। इसके बाद ये मेन डबल रोड है जो कि बेसिकली डिवाइडिंग रोड है I-16 1 और 4 का। इसके बाद फिर ये आगे 1 स्टार्ट हो जाता है। 1 के अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें पीछे तक ये सारी जितनी कंस्ट्रक्शन हुई नज़र आ रही है ये सारी की सारी I-16 1 में है। ये पीछे कुछ मकान बने हुए हैं, इसी तरह से इस साइड पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ मकान है। यहाँ से अगर आप देखें तो चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे तो खैर वो आपको जो नज़र आ रहे हैं ये अपार्टमेंट्स हैं, इनकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन ये सारा I-16 है। I-16 1 की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर प्लॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन के अंदर वाक़ हैं। जिस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मकान बना हुआ है, इन्होंने साथ में बेसमेंट बना रखी है। इसी तरह से यहाँ पे अगर और भी जितने मकान बनेंगे उनकी लोग लाजमी बेसमेंट्स भी बनाएंगे, अदरवाइज़ फिर ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ है यहाँ पे। इसी तरह से इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। इस साइड पे भी सारी जो सारे प्लॉट्स हैं वो डीप हैं, काफ़ी डेप्थ के अंदर हैं। इसी तरह से कुछ प्लाट्स ऐसे हैं जो कि लेवल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर I-16 1 के अंदर जो प्लाट्स हैं उनके अंदर लाजमी बेसमेंट बनानी पड़ेगी। तो जब आप परचेज़ करते हैं तो एक चीज़ मेक श्योर कर लिया करें, लाजमी फ़िज़िकली आके देखा करें कि कहीं आप लेवल प्लाट की प्राइस के अंदर डिप्रेशन वाला प्लाट तो नहीं परचेज़ कर रहे। इसी तरह से पीछे ये मकान कुछ बने नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर भी फैमिलीज़ मूव हो चुकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी तीनों सब सेक्टर्स की निस्बत प्राइसेस भी कम है और इसकी लोकेशन भी थोड़ी, क्योंकि एंड पे भी चला जाता है और ज़्यादातर डिप्रेशन के प्लाट्स होने की वजह से इनकी प्राइसेस भी बाकी तीनों सेक्टर्स की निस्बत कम है। लेकिन इस सारे के बावजूद भी I-16 1 के अंदर भी बहुत बड़ी तेज़ी के साथ मकान बन रहे हैं। तो यूँ I-16 पूरे को अगर देखा जाए तो एक बड़ी खामोशी के साथ यहाँ पे मकान भी बन रहे हैं और इसी तरह से इसकी प्राइसेस भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी। I-16 1 के ये सर्विस रोड के बिल्कुल सामने जो सोसाइटीज़ कुछ आ रही हैं उनका भी मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा देता हूँ। ये सामने फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी है, ये बिल्कुल I-16 के सामने आईजेपी रोड के ऊपर ही आ रही है, यानी सर्विस रोड के दूसरी तरफ ये एक साइड पे I-16 है और दूसरी तरफ ये फॉरेन ऑफिस सोसाइटी। इसके साथ फिर आगे CBR टाउन है, उसके बाद आगे अप कंट्री है, अप कंट्री के साथ फिर मज़ीद जाते जाएं तो सिल्वर सिटी और बहुत सारी और सोसाइटीज़ हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो फॉरेन ऑफिस और CBR टाउन ही है। फॉरेन ऑफिस भी क्योंकि डेवलप्ड सोसाइटी है, इसके अंदर भी इस टाइम घर बन रहे हैं। ये पीछे जितनी आपको कंस्ट्रक्शन हुई नज़र आ रही है ये सारी की सारी फॉरेन ऑफिस के ही अंदर मकान बने हुए हैं। इनके मुतालिक भी मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और तमाम तर तफसीलात इनकी भी आपको दूंगा। इस टाइम CDA का ये वो वाहिद सेक्टर है जो डेवलप होने के बावजूद इतनी कम कीमत में यहाँ पर प्लॉट दस्तयाब हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी CDA के सेक्टर्स हैं उनमें प्लॉट्स करोड़ों के अंदर चले गए हैं, जबकि यहाँ आज भी आपको 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 60 लाख से लेकर तो 80 लाख तक बआसानी मिल सकता है। I-16 डेवलप होने के बावजूद प्राइसेस कम होने की एक मेन वजह ये भी है कि आपको फ़िलहाल जो I-16 का रास्ता है या जो इसकी एक्सेस है वो इस रास्ते से होकर जो कि I-14 को लीड करता हुआ आगे I-15 और फिर I-16 में जाता है। तो एक बेसिक वजह प्राइसेस कम होने की ये भी हैं, लेकिन उसका ऑलरेडी एक जो एंट्रेंस है वो अप्रूव हो चुकी हुई है। तो ये तो थी I-16 की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं एक बात आपको ज़ोर देकर करूँगा कि आज भी
अगर आप यहाँ पे परचेजिंग कर लेते हैं तो यकीन करें आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है बाकी CDA के सेक्टर्स के अंदर तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हो चुकी हैं, जबकि I-16 आज भी एक आम आदमी की पहुँच में है और CDA का सबसे सस्ता सेक्टर होने की वजह से आप यहाँ पर आज भी परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो साथ साथ इसकी ना सिर्फ प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी बल्कि ये मज़ीद वैल्यूएबल सेक्टर होता जाएगा।